बिना कोई भी क्रीम यूज़ किए और बिना चीनी बिना गुड़ के आज बनाएंगे ये हेल्दी टेस्टी चॉकलेटी चोको बार। अगर आपको भी चॉकलेट की क्रेविंग्स होती हैं या चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है या फिर आप वेट लॉस में हैं और कुछ गिल्ट फ्री ढूंढ रहे हैं ना, तो ये चॉकलेटी चोको बार ट्राई करना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं ये ओट्स। मैंने इंस्टेंट ओट्स लिए हैं, आप इसमें रोल्ड ओट्स भी यूज़ कर सकते हो। और एक पैन में ना इन ओट्स को हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा ही मैंने इसे ड्राई रोस्ट किया 2-3 मिनट के लिए और हमारे ये ओट्स रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक बोल में। और अब इसी पैन में हम रोस्ट करेंगे थोड़े से मखाना यानी कि फॉक्स नट्स को। इसे भी लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं। अच्छा, मुझे तो ना ये चॉकलेट आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद है। वैसे आपका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये मखाना भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको भी निकाल लेंगे अपने इस ओट्स वाले बोल में। और अब इसी पैन में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को भी हम रोस्ट कर लेंगे, जिसके लिए मैं डाल रही हूँ 1/4 कप जितने बादाम, 1/4 कप काजू, 1 बड़ा चम्मच सनफ्लावर सीड्स और 1 बड़ा चम्मच मैंने पम्पकिन सीड्स ऐड किए हैं। किसी भी ड्राई फ्रूट को आप रख सकते हो, हटा सकते हो। और इसे भी बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। जैसे ही काजू पर लगे कि हल्के हल्के से स्पॉट्स आ गए हैं, तो बस गैस को बंद करके अब इन ड्राई फ्रूट्स को भी हम डाल देंगे अपने इस मखाना और ओट्स वाले बोल में। और अब एक सॉस पैन लेंगे जिसमें हम डालेंगे 1.5 कप जितना दूध। मैंने नॉर्मल दूध जो घर में आता है ना, उबालने के बाद उसके ऊपर की मलाई हटा के वो यूज़ किया है, यानी कि ये लो फैट दूध है। आप जो भी दूध यूज़ करना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। और इस दूध को ना हम मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देते हैं ताकि दूध में बॉयल आ जाए। और इतनी देर में हम अपनी इस चॉकलेट आइसक्रीम में डालेंगे मीठा। क्योंकि हम चीनी गुड़ वगैरह नहीं डाल रहे हैं, इसे हेल्दी रख रहे हैं, तो मैं इसमें यूज़ करूँगी ये डेट्स यानी कि खजूर। तकरीबन 8 से 9 आपको खजूर ले लेनी है, या फिर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके जो अंदर का सीड वाला पोर्शन है ना, यानी कि ये बीज, इसे निकाल देंगे। और इन डेट्स को यानी कि खजूर को भी हम डाल देंगे अपने इस ड्राई फ्रूट्स वाले बोल में। और अब इधर ये जो दूध हमने बॉयल होने के लिए रखा था, इसमें बॉयल आ गया है। गैस को बंद करके अब इस गर्मा गर्म दूध को हम डाल देंगे अपने इस ड्राई फ्रूट्स, मखाना और ओट्स वाले बोल में। और साथ में क्योंकि हम चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हैं, तो चॉकलेटी फ्लेवर के लिए 1.5 बड़ा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ना अब हम इसे ढककर आधे पौने घंटे के लिए एक साइड पर रख देंगे। इतनी देर में जो खजूर है वो दूध को सोख करके सॉफ्ट हो जाएगी और दूध ठंडा भी हो जाएगा। और इतनी देर में अब हम एक तरफ अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। क्योंकि आज हम इसे चोको बार शेप में बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ये पॉप्सिकल मोल्ड लिया है। आप इसकी जगह कुल्फ़ी मोल्ड है तो उसमें भी आप इसे सेट कर सकते हो, नहीं तो किसी भी ग्लास में आप इसे सेट कर लीजिएगा। तो अब हम इसमें आइसक्रीम स्टिक्स लगा देंगे और हमारे ये मोल्ड तैयार हो गया है। और अब इधर ये जो दूध वाला मिक्सचर हमने एक तरफ रखा था, अब इसे रखे हुए आधा पौना घंटा हो गया है। खजूर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं और दूध भी ठंडा हो गया है। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर अब ये जो बादाम हमने डाले थे, इसका छिलका भी इजीली निकल जाएगा। आप चाहें तो अब इसका छिलका निकाल के बादाम को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं छिलके के साथ ही बादाम यूज़ करूँगी। तो अब एक ब्लेंडर जार में इस सारे मिक्सचर को हमें डाल लेना है और बस हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। और इसे ब्लेंड करते हुए अगर आपको लगे कि मिक्सचर ज़्यादा थिक है, तो आप थोड़ा सा दूध इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैंने ब्लेंड किया और तैयार हो गया हमारा ये क्रीमी सा चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सचर। आप देख रहे हैं कितना यमी लग रहा है ये। तो बस अब ये जो मोल्ड हमने तैयार करके रखा था, इसमें अब हम अपना ये चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सचर डाल देंगे। अच्छा, मैं आज इसे चोको बार की शेप में बना रही हूँ ना, तो मैंने इस तरह से पॉप्सिकल मोल्ड्स लिए हैं। आप नॉर्मल आइसक्रीम की तरह भी इसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये मोल्ड्स में डाल दिया है, इसे टैप कर लेंगे तो हमारा ये वाला मोल्ड तो हो गया है तैयार। अब इसे ऊपर से फॉइल से कवर कर देंगे ताकि इसमें कोई आइस क्रिस्टल्स ना बने। और फॉइल को ना साइड से भी मैं बीच में से थोड़ा सा कट लगा रही हूँ। इसके बाद बस अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। 6 से 8 घंटे या सारी रात के लिए रखिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और थोड़ा सा मिक्सचर मेरे पास बच गया था, जिसे मैं अब नॉर्मल एक मोल्ड में डाल रही हूँ, एयरटाइट कंटेनर में डाल के आप आइसक्रीम की तरह भी इसे सेट करने के लिए रख सकते हैं। और नेक्स्ट डे जब आपकी आइसक्रीम सेट हो जाएगी ना, तब सबसे पहले हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड दोनों को मिक्स करके यूज़ करती हूँ। आप सिर्फ मिल्क कंपाउंड या सिर्फ डार्क कंपाउंड भी ले सकते हो। तो 100 ग्राम मैंने दोनों चॉकलेट्स ली हैं और साथ में इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। कोकोनट ऑयल लेना है तो वो डाल सकते हो, मैंने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल डाला और इसे हम मेल्ट कर लेंगे। मैंने माइक्रोवेव किया इसे 30 सेकेंड्स के इंटरवल पर। आप इसे डबल बॉयलर पे भी मेल्ट कर सकते हैं। और हमारी ये मेल्टेड चॉकलेट तैयार है। इसे अब हम एक किसी टॉल ग्लास में डाल लेंगे और इसके बाद अब हम फाइनली निकालेंगे अपनी ये चॉकलेट आइसक्रीम्स।
वाओ, अब देख रहे हो कि कितनी अच्छे से ये सेट हो गई हैं। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे और आप देखिए कितनी यमी लग रही हैं। ये लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा यमी और चॉकलेटी। आप चाहो तो इसे इसी तरह से भी सर्व कर सकते हो। ये चॉकलेटी आइसक्रीम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बट क्योंकि चॉकलेट बार बना रहे हैं, मैग्नम बना रहे हैं बेसिकली हम, तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी एक एक आइसक्रीम को लेंगे और इस चॉकलेट में डिप करेंगे। ध्यान रखिए कि चॉकलेट आपकी गर्म नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होगी बट मेल्टेड फॉर्म में। और बस अब एक्स्ट्रा चॉकलेट को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे ताकि ये निकल जाए। और अब हम इसे एक बटर पेपर के ऊपर रखते जाएंगे। तो इस तरीके से इन सारे पॉप्सिकल्स को, यानी कि इन सारे आइसक्रीम स्टिक्स को हम कोट कर लेंगे चॉकलेट के साथ। और इसके बाद अब बस सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे एक बार फ्रिज में रख देंगे ताकि ऊपर की ये जो चॉकलेट है ये थोड़ी सी सेट हो जाए। और फिर फाइनली तैयार हो जाएंगी आपकी आज की ये हेल्दी गिल्ट फ्री चॉकलेटी चोको बार। आप देख रहे हो कि कितनी यमी लग रही है ये। इस गिल्ट फ्री हेल्दी चॉकलेटी चोको बार को ना आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग होती है, आप वेट लॉस जर्नी पर हैं बट फिर भी आपको कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही है, कुछ हेल्दी ढूंढ रहे हो, या फिर अपने बच्चों को अगर आप कुछ हेल्दी आदतें डालना चाहते हो, तो इस चॉकलेटी चोको बार को ट्राई करिएगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं तो अपनी ये गिल्ट फ्री चॉकलेट आइसक्रीम ट्राई करने लगी हूँ, आप भी इसे ट्राई करिएगा। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।